हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुस्कान शर्मा है। मैंने एमए किया है और मैं WPS सोसाइटी के साथ जुड़ कर के बच्चों के संपूर्ण मानसिक विकास के लिए उनके अच्छे प्रयासों में उनके साथ संस्था के साथ जुड़कर आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लेके आई हूँ। आई होप आपको भी पसंद आएंगी। आज के टाइम कोरोना का टाइम है, ये हम सबको मालूम है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पर काफ़ी ये इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि जहाँ हम देखें कोरोना से पहले की लाइफ में स्टूडेंट्स अपने स्कूल जाते थे और अपने जो भी उनकी थी स्टडीज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से चल रही थी। बट ये कोरोना के टाइम ना वो स्कूल जा पा रहे हैं, ना उनके एग्ज़ाम्स हो रहे, तो वो पता नहीं क्यों किस कारण से अपने आप में एक टेंशन से मतलब उनको टेंशन हो रही है। किस बात के लिए टेंशन हो रही है, मैं यही पूछना चाहूँगी कि टेंशन क्यों है? क्या हमारे टेंशन लेने से कुछ हो जाएगा? नहीं ना। फिर सोचने की बात ये है कि आखिरकार हम टेंशन ले क्यों रहे हैं? जब हम अपनी फैमिली के साथ हैं, हमारा परिवार हमारे साथ है, हम अपने घर में सेफ हैं, तो हम टेंशन किस बात की ले रहे हैं? कोरोना मानती हूँ छोटी मोटी बात नहीं है, कोरोना एक बीमारी है, पर क्या वो बीमारी हमें जानती है? क्या कोरोना हमें जानता है? या क्या आप कोरोना को जानते हैं? बिना बुलाए तो कोरोना आएगा नहीं, तो फिर डरना क्यों? हम किस लिए डर रहे हैं? ये हमें और कोई नहीं बता सकता। ये हमें खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम अपने खुद को समझते हैं उतना हमें और कोई नहीं समझेगा। हम डर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं वो नेगेटिव वाला देखते हैं। पॉजिटिविटी तो हम देखते ही नहीं है। न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ में भी हम देखेंगे तो ये देखेंगे कि कितने केस आए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई है, या कितने केसेस हैं। हम ये क्यों नहीं देख रहे कि कितने लोग सही हो गए हैं, कितने केसेस जो थे उनके अंदर इम्प्रूव हुआ है, कितने लोग अपने घर गए हैं। ये नहीं देखेंगे हम, पर हम ये देखते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है, या फिर कितने लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं। हम पर डिपेंड है कि हम क्या करना चाहते हैं, या हम क्या कर रहे हैं, या हम क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और अगर हमने सोच ही रखा है कि नहीं ये तो ठीक होना ही नहीं है, पता नहीं अब हम क्या करेंगे, घुट घुट के घर में पता नहीं कब तक रहेंगे, हम बोर हो गए, हमें ये करना है, हमें बाहर जाना है। क्यों? हम अपने फैमिली अपने घर में ही तो हैं, फिर टेंशन किस बात की है? अगर हम कोरोना के लिए कुछ करना भी चाहते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से अपनी फैमिली या खुद को इससे बचा के रखें। बल्कि हम ये नहीं सोच रहे कि अगर हम मतलब चाहें तो कोरोना हमसे दूर है, कोरोना हमारे बिना बुलाए हमारे पास नहीं आएगा। हम अगर खुद उसको इनवाइट करेंगे तो वो आएगा, और मुझे नहीं लगता कि हम जानबूझकर उसको इनवाइट करना चाहेंगे, राइट? तो क्यों ना डर को भी डराया जाए, ताकि डर फिर खुद ही के डर से डरकर हमें ना डरा पाए। डरना हमें नहीं है, डराना उस कोरोना को है, ताकि वो जल्द से जल्द हमारा इंडिया ही क्यों वर्ल्ड से भी हट जाए। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए। ऐसा नहीं है कि कोरोना हमेशा रहेगा या लाइफ टाइम तक हमारे साथ रहेगा, बिल्कुल नहीं। हर चीज़, इससे पहले भी कई वायरस आए हैं और आ करके गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना रहेगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि हमें इससे सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी। उस सेफ्टी के अंदर अगर हम चाहें तो उसमें हम देख सकते हैं कि हम जो सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या सामान है जो सच में उस सैनिटाइज के अंदर होने चाहिए। हम क्या यूज़ कर रहे हैं ये देखने चाहिए। हम जो कोरोना के खिलाफ जो रूल्स हैं क्या उन्हें निभा रहे हैं? क्या हम अपनी फैमिली को इस बात के लिए बता रहे हैं कि हमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वो नहीं कर रहे हम।
हम एक ऐसी न्यूज़ लेंगे या फिर कोई ऐसा मैसेज लेंगे जो कि नेगेटिविटी वाला है, पॉजिटिविटी वाले की तरफ तो हम ध्यान ही नहीं देते। और होता भी ऐसा ही है। पता है, इंसान जो बुरी चीज़ होगी उसको पहले कवर करेगा, बल्कि जो अच्छी चीज़ है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। नेगेटिविटी पहले इंसान पकड़ेगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है। आप खुद में एक यूनिक हैं। हम भी अगर सबकी तरह कॉमन चीज़ करने लगे तो सोचिए कितने लोग ऐसे हैं कि हर एक में नेगेटिविटी है, हर एक में। हमें उनकी नेगेटिविटी को दूर करना है, उनमें पॉजिटिविटी लानी है। उन्हें ये बताना है कि कितने लोग मर रहे हैं या कितने लोग जिंदा हो, मतलब ठीक होकर के वापस जा रहे हैं। यह आप पे डिपेंड है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या है जो हम लेना चाहते हैं, क्या है जो हम अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं। डर डर के रहना चाहते हैं या डर से जीत करके डर को डराना चाहते हैं, सोचिएगा। इसी बात पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। 2 फ्रेंड थे। दोनों फ्रेंड किसी काम से बाहर गए थे। आते समय रात काफ़ी हो गई थी, तो जो रास्ता था वो भी काफ़ी डरावना सा था। अब उन दोनों दोस्तों के अंदर एक जो दोस्त था वो काफ़ी डरता था, क्योंकि स्टार्टिंग से उसने कहानियाँ तो सुनी थी जैसे हम सुनते हैं, बट हमारी दादी वगैरह ने हमें डरावनी कहानी नहीं सुनाई होगी, या फिर सुनाई भी होगी, ऐसा नहीं है। तो उस एक बच्चे के, मतलब एक जो उसका फ्रेंड था, उसके अंदर इतना डर था कि वो एक, मतलब हवा में चलती थी उससे भी डरता था। तो अब दोनों के दोनों दोस्त, उन्होंने दोनों ने एक फैसला किया कि आज रात को यहीं रुकते हैं और सुबह निकलेंगे, क्योंकि अब रात काफ़ी हो चुकी है तो जानवरों वगैरह का डर है, इसलिए यहीं कोई अच्छी सी जगह देखते हैं और यहीं रुकेंगे। मॉर्निंग होते तो निकल नहीं है, तो क्यों ना आज ऐसे ही यहीं पर रहें, सेलिब्रेट करते हैं। होते हैं ना, जैसे अपन फ्रेंड्स हैं, सेलिब्रेट कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना, यही ज़िंदगी है, पता है। तो ऐसे ही वो दोनों रुके, रात वहीं रुके और उन्हें एक छोटा सा घर दिखा। दोनों फ्रेंड्स उस छोटे से घर में गए, बट वहाँ कोई नहीं था। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, आज यहीं रह लेते हैं, मॉर्निंग होते निकल जाएंगे। एक तो बिल्कुल निडर था, उसे डर नहीं लगता था, और एक था जो बहुत ज़्यादा डरपोक था, बहुत छोटी छोटी बातों पे डरता था। यहाँ तक कि अगर उसका दोस्त भी उसको पीछे से आके छूता तो वो डरता। तो उसने कहा कि मुझे जगह ये सही नहीं लग रही है, चलो हम चलते हैं। पर उसके दोस्त ने उसको समझाया कि अगर हम यहाँ नहीं रुके और रास्ते में अगर हमारी किसी से, जानवर से मुलाकात हुई तो सोचो तुम क्या करोगे। ऐसे ही वो दोनों रुके और रात हो गई। उन्होंने अपने पास में लकड़ियाँ इकट्ठी करी और उसको जलाया, और उन दोनों ने, उनके एक फ्रेंड ने जो डरता नहीं था, उसने अपने दूसरे फ्रेंड से कहा कि चलो अब सो जाते हैं, सुबह उठ के निकलना है। एक को तो नींद आ गई क्योंकि उसको तो कोई डर ही नहीं था, दूसरा सो भी नहीं पाया क्योंकि उसको डर लग रहा था। अब वो सोया, उसने हिम्मत करके, उसको नींद आई। जैसे ही नींद आई उसको रात में डरावने सपने आने लगे। उसे लगने लगा कि एक साया उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और उसके जो हाथ है वो उसके गले के पास आकर उसको दबाना चाह रहे हैं। उतने में उसने अपने दोस्त को उठाया और कहा कि उठो, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे एक साया दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो मेरा गला दबाकर मुझे मार देगा। तो उसके दोस्त ने कहा मैं जो कहूँ वो तुम करोगे। तो उसके दोस्त ने कहा बता क्या करना है मुझे। तो उसने कहा अपने दोस्त से कि तू उस साये को अब की बार तेरे सपने में आए तो कहना कि मैं तुझसे नहीं डरता, बस, और तुझे कुछ नहीं कहना, बस इतना कहना है कि मैं तुझसे नहीं डरता। फिर अगर वो तुझे डराए तो मुझे कहना कि क्या होता है। वो सोया, फिर से उसे सपना आया। उस सपने में उसे फिर से वो साया बड़ा होता दिखा, पर उसने एक ही बात कही, मैं तुझसे नहीं डरता। साया और पास आया, पर उसने एक ही बात कही, मैं तुझसे नहीं डरता। फिर जैसे ही उसने वो बात कही, वो साया उससे दूर होता चला गया। वो साया उसको बहुत छोटा लगने लगा। धीरे धीरे करते वो साया उससे दूर हो गया।
फिर उसने अपने दोस्त को कहा कि ऐसा हुआ और मैंने उस साया को देख करके ऐसा कहा। तो उसने पहले तो उसको खुद को खुशी हुई कि अरे वाह, मैं उससे डरा नहीं, और वो जो साया उसको डरा रहा था वो खुद डर के चला गया। तो मेन बात यही है कि अगर डर से लड़ोगे तो डर तुम्हें डराएगा नहीं। डर हम खुद में है, डर कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, डर हमारे अंदर है। अगर डर से हम खुद डरेंगे तो डर से हमें कोई नहीं निकाल सकता, और अगर हम ही डर का सामना करके डर को डराएंगे तो डर तो छोड़िए, कोई भी कुछ भी हो उसमें हम कभी हारेंगे नहीं। आपको डिसाइड करना है कि आप डर से डरते हो, यानी कि ये कोरोना वायरस से डरते हो, या अपने आप में एक ऐसी हिम्मत बनाते हो कि ये कोरोना हमसे डरे।